बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 4 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, सियालकोट के वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। एक शख्स के खिलाफ हजूम ने फैसला सुनाया, इसे खींचा गया, लटाया गया, मारा गया, रुलाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया, इस पर इल्ज़ाम लगाकर। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये थी कि पाकिस्तान के उलमाए कराम इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका अपना जो किरदार है इस मामले पर किस तरह कौम के सामने होगा। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तानियों का अब नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और मैंने तारिक मतीन ऑफिशियल पर इस हवाले से बात भी की कि 2010 के अंदर सियालकोट की ही सरजमीन थी जब दो भाइयों को खींचा गया, मारा गया, लटकाया गया और फिर उसी हजूम ने ये फैसला सुनाने के बाद दलीलें पेश करना शुरू कर दी। हम जहाँ से भी गुजरते, जब उन्हें ये पता चलता बरतानिया के अंदर कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो लोग हमें बुरी नज़र से देखते, हमारे ख़िलाफ़ बातें करते। ये मैंने 2010 में बरतानिया में हर पाकिस्तानी के साथ होते हुए देखा। यानी बतौर कौम जो किरदार उस हजूम का था वो पूरी कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। यानी चंद अफराद ने पूरी कौम को यरगमाल बना लिया। आज भी यही कुछ हुआ। मज़हब के नाम पर एक हजूम ने, चंद अफराद ने तमाम मुसलमानों को यरगमाल बना लिया। आज अब जहाँ भी बाहर जाएंगे तो जो कुछ सियालकोट में हुआ, इस सरजमीन पर हुआ, इसकी मिसाल दी जा रही है। लोग बातें कर रहे हैं कि ये है मुसलमानों का किरदार। असल में मुसलमान ऐसे होते हैं, ये इनका वो चेहरा है जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। ऐसे वाक़यात अगर सामने आएंगे तो ये तासुर दिया जा रहा है कि ये चेहरा मज़ीद दुनिया के सामने आएगा। ये मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में हो रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये चंद अफराद थे जिन्होंने तमाम मुस्लिम उम्मा को यरगमाल बना लिया। इस वाक़े के बाद उलमा कराम से मेरी अपील है कि फ़िलफ़ौर पाकिस्तान और किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अमन कॉन्फ्रेंस की जाए और जो पैगाम है अमन का दुनिया के सामने रखा जाए कि दीन इस्लाम ये दीन नहीं है जो चंद अफराद ने आज दुनिया के सामने पेश किया। ये दीन मोहम्मदी है और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो वो ऐसे काम नहीं करता कि एक शख्स को पर इल्ज़ाम लगाए और फिर उसकी जान ले ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। मक्का में आप जब दाखिल हुए तो आपने यहाँ तक हुक्म दिया कि कोई दरख्त तक ना काटा जाए। इंसान तो बहुत दूर की बात है। आज जो कुछ भारत में होता है, दुनिया के दूसरे ममालिक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है, तो यकीनन सोशल मीडिया हमेशा चीख चीख कर वो तस्वीरें भी दिखाता है जहाँ पर इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। आप तसव्वुर करें कि क्या पैगाम दुनिया में गया होगा इस वाक़े के बाद। और फिर मैं हैरान हूँ उन दोनों किरदारों के ऊपर जिसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ये दावा कर रही है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जा चुका है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और वो सलाखों के पीछे हैं। और ये किरदार किस ढिठाई के साथ मीडिया पर आकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने ये काम क्यों किया। एक इल्ज़ाम था और इल्ज़ाम के बाद इसको सज़ा भी सुना दी गई। जो तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की गई और जो इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं दुनिया के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया फ़िल्टर नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मीडिया ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो बातें जो इस सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे की सूरत में फैलाई जा रही हैं वो आपको नहीं मिलेंगी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये बातें आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अब तक 100 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। जो रिपोर्ट किया गया यानी शाहिदीन के मुताबिक और इन अफराद की तरफ से जिन्होंने सोशल मीडिया पे जिनका इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रहा है, वो ये कहते हैं कि इसने कुछ पोस्टर, इस्लामी पोस्टर्स फाड़ दिए
जिस पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और कहा कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्होंने जब हमारा साथ नहीं दिया तो हमने फिर कानून को अपने हाथ में लिया और इसकी मुरम्मत करना चाहिए। उसको खींचते रहे, उसको जब वो छुप जाता है तो उसे निकाला गया, मारा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सवाल यहाँ पर व्यूज़ ये पैदा होता है कि 8 बरस से ये मैनेजर इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। इन 8 बरसों में ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमने अपने दूसरे प्रोग्राम में भी कही और इब्राहिम राजा साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि आप जब इतने अरसे से किसी शख्स के साथ काम करें तो आपको उसकी तबीयत का पता चल जाता है कि शख्स किस किस्म के मज़हब के बारे में तासुरात रखता है, पाकिस्तान के बारे में कैसे तासुरात रखता है, इसका सियासी ओपिनियन कैसा है, किस जमात को सपोर्ट करता है, शिद्दत पसंद है, शिद्दत पसंद नहीं है, मज़हब को फॉलो करता है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, या इसके अपने किस किस्म के तासुरात हैं। 8 बरस का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है और हमारी जिन लोगों से भी बात हुई और इंडिपेंडेंट जब इंक्वायरी होगी तो यकीनन ये बात भी सामने आ जाएगी कि ऐसे वाक़यात के पीछे आपको लोगों की ज़ाती अना नज़र आती है, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं, जिसके पीछे छुप जाते हैं और फिर ऐसे वाक़यात को इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक शख्स के बारे में जो इल्ज़ाम लगाया, अगर ये बात इल्ज़ाम थी और ये दुरुस्त थी, अगर दुरुस्त भी थी तो इसे कानून के हवाले किया जा सकता था। फैक्ट्री ऑनर्स को शिकायत की गई तो फैक्ट्री ऑनर्स अगर कानून के हवाले उस शख्स को कर देते तो शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद किसी भी शख्स को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। व्यूअर्स, आज मेरी एनर्जी वैसी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जैसी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और जैसे पैगामात सामने आ रहे हैं, दिल और जिगर खून के आंसू इस वक्त रो रहा है। और हर वो शख्स जो पाकिस्तान के हालात से बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आता है, यकीनन वो भी सब यही सोच रहा होगा कि हम अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई मसला हमें हमेशा घेर लेता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना इमेज इंटरनेशनली सतह पर बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया और जब से तालिबान की हुकूमत का साथ दिया और तालिबान के बारे में हमने बात करना शुरू की तो दुनिया से हमें आइसोलेट करने की कोशिश की गई। जस्ट इमेजिन कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान से किस किस्म के सवालात किए जाएंगे। 22 करोड़ आवाम शर्मिंदा है आज जो कुछ सियालकोट में हुआ। ये पाकिस्तानियों की ये वाक़या या मुसलमानों की तर्जुमानी नहीं करता, ये चंद अफराद का फेल था। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर, मैं वीडियोज़ नहीं चला सकता चूँकि ऐसी वीडियोस को जितना कंडेम किया जाए, कम से कम चलाया जाए, कम से कम बात की जाए, लेकिन बात ये करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सही तरह मज़हब के मायने भी नहीं पता, अहादीस को वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि जिस नबी का हम सब कलमा पढ़ते हैं, कलमा गो हैं, जिस नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, ये उस नबी की शान नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी ये काम नहीं करेगा जो इस हजूम ने किया और एक शख्स को जिसका मज़हब कोई और कुछ और था और जिसे के ऊपर एक इल्ज़ाम था, अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उसे अपनी बेगुनाही या उसे अपने जुर्म को मानने का मौका नहीं दिया गया, उसके ख़िलाफ़ हुक्म भी सुना दिया गया और फ़ैसला भी सुना दिया गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा कराम हैं फिलफौर एक कॉन्फ्रेंस करें, जैसा मैंने पहले भी कहा, और असल में दीन का पैगाम असल में है क्या, इसको पहुंचाया जाए। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी सफारत खाने हैं और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो श्रीलंकन एम्बेसीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, इनसे रब्ता किया जाए और इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए, इनके साथ हमदर्दी की जाए और इस दुख की घड़ी में, इस अफसोसनाक वाक़े में इनका साथ दिया जाए। वो लोग जिन्होंने ये काम किया वो यकीनन बहुत जल्द अपने उस किरदार के बारे में भी आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे और जब ये केसेस चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शख्स के ख़िलाफ़ और उस शख्स के साथ क्या दुश्मनी थी और क्या कुछ किया गया। ये ना मैंने देखा, ना हमारे साथ जितने भी लोग इस वक्त
अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन अगर किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम भी है, कानून और जिस मुल्क में हम रहते हैं ये इजाज़त देता है कि उसको उसकी बेगुनाही या उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी बात कर सके, और किसी शख्स को उसको सुने बगैर ऐसा कर देना, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए व्यूअर्स कम है। मौलाना तारिक जमील साहब का पैगाम आया सियालकोट वाक़े के हवाले से, मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने रखूँ। और वो क्या कहते हैं कि सियालकोट में नामूस रिसालत की आड़ में गैर मुल्की को ज़िंदा जला देने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में तशद्दुद और शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए कराम इंतहा पसंदी को रोकने में मुस्बत किरदार अदा करें। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे मुल्क के उलमाए कराम कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो समाजी और सोशल मीडिया पर और इसके अलावा जितनी भी अहम शख्सियात हैं इस वाक़े की मजम्मत कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने फिलफौर इस पर एक्शन लिया और इसको इस वक्त वो खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आर्मी चीफ़ की तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई और पूरे ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर किसी किस्म का जो हेल्प चाहिए होगी इन लोगों को रिकग्नाइज़ करने में, इनकी रिकग्निशन, इनकी पहचान करने के लिए, तो ऑब्वियसली हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और पूरा सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको ये बता दें कि सदर पाकिस्तान ने भी इस हवाले से हुकूमत और जो वाक़या पेश आया इसकी मजम्मत की, और जितने भी अब तक इंतज़ामात किए गए इसका यकीनन इस हवाले से जो है इस पर सेटिस्फाइड नज़र आए, इक़दामात को सराहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सियालकोट वाक़े में एक शख्स को जलाया जा रहा था। कुछ ऐसे इंसान नुमा हैवान, ऐसा काम हुआ आज व्यूअर्स, मेरा खून इस वक्त जो है बार बार खोलना शुरू हो जाता है कि लोग तस्वीरें बना रहे थे। एक ऐसा माशरा है कि जहाँ पर बेहिसी राज कर रही है, इंसान इंसान को मार रहा है। ये कैसा मंजर था कि एक शख्स जिस पर इल्ज़ाम है वो जिंदा जल रहा है, आहों और सिसकियों में हमेशा के लिए सो गया, और एक शख्स पास खड़ा हुआ एक सेल्फी बना रहा है। इन लोगों को रात को कैसे नींद आती होगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है पाकिस्तान के अंदर जब सुसाइड बॉम्बिंग बहुत अपने अरूज पर थी, तो हमारे इर्द गिर्द लोग जब गिरते थे, मरते थे, लाशें हम देखते थे और इकट्ठी करते थे, तो आपके अंदर एक अंदर से एक ऐसा एहसास पैदा हो जाता है कि ये रोज़ का काम है। यहाँ पर बेहिसी सी पैदा हो जाती थी और लोग लाशें गिनते थे कि क्या हो रहा है। सिर्फ दुख उन लोगों को होता था जिनके प्यारे मर गए, और या वो लोग जो उसे जो उसे कवरेज करते थे और इस कवरेज से जब बाहर आ जाते थे तो इसका असर बाद में कहीं जाकर उनको होता, मेरे पे भी होता। लेकिन जब आप ऐसे खून से और खून रेजी से जब दूर हो जाएं तो आप का दिल एक नरम हो जाता है, और आप जिस माशरे में बसते हैं जहाँ पे महरूमियाँ हों, जहाँ पे बेहिसी हो, जहाँ पे तालीम की कमी हो, जहाँ पे शऊर ना हो, जहाँ पर हक़ को हक़ कहने की तमीज़ ना हो, जहाँ पर मज़हब क्या है इसका पैगाम आवाम तक और लोगों तक और आम इंसानों तक ना पहुँच सके, तो वहाँ पर फिर बेहिसी जन्म लेगी। और यही कुछ हुआ कि लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर कोई जानवर भी मर जाए तो उसके हवाले से एक बड़ी ख़बर बन जाती है, लेकिन आपने एक इंसान को जिस पर इल्ज़ाम था और उसे मौका नहीं दिया गया, आपने उसको आग के हवाले कर दिया। व्यूअर्स, इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासी शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई। फ़ारूक हबीब साहब की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। परवेज़ रशीद ने कहा कि डेंगी मौत बनकर आया, आप ज़िंदगी बन के आए। रशीद साहब के सियासी जो गुफ्तगू है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन जो बातें उन्होंने कही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डेंगी मौत बन के आई, आप ज़िंदगी बन के आए। डेंगी जब पाकिस्तान में आया तो श्रीलंका से लोग आए और उन्होंने आकर यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें थी उस पर पाकिस्तान की मदद की। हम अंधे हों, आप आंखें अतिया कर दें, आप क्रिकेट खेलने आए, हम मौत बन जाएँ। और उनका इशारा जो है वो श्रीलंका की टीम की तरफ है। इससे भी मैं इत्तफाक नहीं करता, दहशतगर्दी थी, इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। आप हमारी सनतें चलाएं, हम लाश भी नहीं, खाक वापस करें। मैं अपने हमवतनों को समझाने में नाकाम हुआ हूँ, श्रीलंका में आपका मुजरिम हूँ। बिल्कुल ठीक है, हम सब आपके मुजरिम हैं। जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और फिर इसके बाद जो सबसे एक जो
जो अफसोस की बात है, मरीम नवाज़ पीछे नहीं हटी और उन्होंने इसे बेहिसी करार दिया। इस ऐसे माशरे का एक पाकिस्तान की हुकूमत को वो तनकीद करती हुई हमें नज़र आई। सिराजुल हक साहब ने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाला सानिया शर्मनाक है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस्लाम और शर्फ इंसानियत की तौहीन है, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। इसका इस्लाम और दीनी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाए और करार वाकई सज़ा दी जाए। फजलुर रहमान साहब कहाँ पे हैं? लापता हैं। बहुत ही अच्छा होता है कि एक धरना करें जाकर और बैठ जाएं कहीं पर। और मेरा सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है वो उलमा कराम से है कि उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा, सियासत को पीछे रखते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत की आड़ में जो कोई भी ऐसे इक़दामात करेगा या फिर ऐसे कदम इंतहाई कदम उठाएगा वो उसकी मज़म्मत करते हैं। और इस हवाले से उनका बयान जो है वो चला। तर्जुमान जो थे उन्होंने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा। आपको ये बताते चलें कि 100 से ज़ायद अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं और इसके हवाले से जितनी भी दीनी जमातें हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, आगे आना चाहिए और दुनिया के सामने ये पैगाम रखना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं और अमन के अलावा कुछ नहीं चाहते। और कुछ अफराद का जो किरदार है इसे खुदारा पूरी कौम के साथ और मुसलमानों के साथ मत जोड़े। व्यूअर्स, मैं चाहूँ तो और कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बल्कि अल्फाज भी आज शर्मिंदा हैं। आज अल्फाज भी शर्मिंदा हैं जो ज़ुबान पे नहीं आ रहे, क्योंकि ये वाक़या इसने हमारे सरों को झुका दिया है और हिम्मत नहीं है कि आपसे मुखातिब मज़ीद हुआ जाए। हिम्मत नहीं है उन लोगों की आंखों में आंखें डाल कर देखा जा सके। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम सबसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं और हमें बताना पड़ता है। खुदारा तालीम को आम करें, लोगों में शऊर बेदार करें, क्योंकि मुसलमान का ये किरदार नहीं हो सकता जो सिर्फ़ एक रट्टे लगाए मदरसों के अंदर और फिर रट्टे लगाकर जो वो बाहर आए तो ऐसा किरदार बन जाए। तालीम को आम करें, शऊर पैदा हो, क्योंकि मज़हब शऊर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इस्लाम के अंदर अगर आप इस्लाम को समझना चाहें और अगर आप इस्लाम को मुकम्मल तौर पर पढ़ना शुरू कर दें तो इससे ज़्यादा बड़ा शऊर देने वाला कोई इल्म नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।